अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में हर रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आ रही है। पहले दिन हमने देखा कि हैदराबाद की किट से बॉल जो है वो पिंक हो गई, फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो ब्रीच हुए, उसके बाद बॉल टेम्परिंग का जो है वो केस आ गया। तो हर रोज़ जो है वो एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। कल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का जो मैच हुआ उसके आखिरी ओवर में फ़खर जमान की एक फुटेज चलती हुई नज़र आई और तस्वीर भी वायरल हुई कि वो गेंद से जो है वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसके बाद समाअत भी हुई और फ़खर जमान पर हो सकता है कि अब अगले 24 से 48 घंटे में जो है वो चार्ज लगा दिया जाए और उनको बाकायदा तौर पर इसकी सज़ा सुना दी गई। फ़खर जमान ने वैसे इस इल्ज़ाम को मानने से इनकार किया है क्योंकि उनको चार्ज कर दिया गया है बाकायदा तौर पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। मैचेस भी 2 हुए। कराची किंग्स ने ज़बरदस्त मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को हराया और हैदराबाद की टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त हुई और इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहली कामयाबी मिल गई। तो रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के समरी भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। लाहौर कलंदर्स जो कि 128 रन उन्होंने बनाए पहले खेलते हुए। कराची किंग्स ने आखिरी ओवर में जो है वो हदफ अबूर कर लिया। हारिस रऊफ नहीं बचा पाए 9 रन आखिरी ओवर में। वैसे 14 रन थे, 5 पेनल्टी के रन मिले और उसके बाद जो है वो कराची किंग्स की टीम ने 4 गेंदों पहले हदफ हासिल कर लिया। रिपोर्ट देखते हैं, प्रोग्राम में आके फिर गुफ्तगू शुरू करेंगे। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो आगाज अच्छा न रहा। सऊद शकील 4 और रायली रोसो बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। उसके बाद शामिल हुसैन और हसन नवाज ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए कोयटा को मुश्किलात से निकाला। शामिल हुसैन ने लगातार दूसरी निफ सेंचुरी स्कोर की। हसन नवाज भी निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। कोयटा ने 20 ओवर्स में 174 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद का आगाज अच्छा न रहा। ओपनर साइम अयूब 8 और मास सदाकत 0 पर पवेलियन लौट गए। उसके बाद हैदराबाद की टीम ना संभल सकी और वक्फे से विकेटें गिरने के बायस 20 ओवर में सिर्फ 134 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। रिपोर्ट आपने देखी। मुल्तान सुल्तान को जो है वो पहली कामयाबी मिली और कोयटा ग्लैडिएटर को पहली कामयाबी मिली और हैदराबाद को जो है वो मुसलसल दूसरी शिकस्त हुई। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स की टीम जो है वो मुसलसल 2 मैचेस जीतकर अब पहले नंबर पर आ गई है। सबसे पहले जुनैद अकरम, थैंक यू आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कंट्रोवर्सीज़ पर कंट्रोवर्सीज़ आ रही हैं। हमने ये सुना था कि पाकिस्तान सुपर लीग बड़ा तारीखी होगा, 2 टीमें ऐड हो रही हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा 3-4 दिन में एक तो पहले जो पिंक बॉल हो गई थी उसके बड़ा मजाक उड़ाया गया, फिर नसीम शाह ने ट्वीट कर दिया, फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो ब्रीच किए गए और उसके बाद जो है वो अब ये बॉल टेम्परिंग का केस हो गया है। तो रॉन्ग रीज़न की वजह से हेडलाइंस में पाकिस्तान सुपर लीग 4 रोज़ से। इमरान, ये देखें जिस तरह आपने अभी मेंशन किया कि नसीम शाह की ट्वीट से जो है इसका आगाज़ हुआ और वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है बिकॉज उसमें एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके बारे में लिखा, ट्वीट किया। उसके बाद आप ये देखें कि बड़े मज़े की बात है कि वो जो जर्सी जो उनके वो है ट्रैक पैंट्स होती हैं उस पर वो बॉल को साफ कर रहे थे और उसका जो रंग है वो उसके ऊपर आ रहा था। सो ये भी उन्होंने काफ़ी एक अजीब वजह है कि पहले कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। उसके बाद अमूमन ये सुनते थे कि लाल बॉल जो है वो टेस्ट मैच के कपड़ों के ऊपर जो है उसका रंग आता था, लेकिन कभी ये नहीं सुना था कि उल्टा हो गया। उसके बाद जो है वो आप कल एक बहुत ही अफसोसनाक दिन था कि जिसके अंदर जो है वो फ़खर जमान और आप देखें जब ये ओवर स्टार्ट करने से पहले हर्डल एक हुई थी फ़खर जमान की, शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की। अंपायर इनको उस वक्त भी मॉनिटर कर रहे थे और हो सकता है कि उससे पहले भी मॉनिटर कर रहे हो, तभी तो जो बहुत ही सीजनड जो मैच रेफरी हैं गालिबन रोशन महानामा साहब थे, उन्होंने जो है वो पेनल्टी के 5 रन दिए। और अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि फ़खर जमान जो है वो इसको रिफ्यूज़ करें या इसको बोलें कि जी हमने ऐसा नहीं किया। बॉल की जो प्लेइंग कंडीशन थी वो चेंज हो चुकी है। लेवल 3 एलिगेशन जो कि बहुत बड़ा एलिगेशन होता है वो फ़खर जमान के ऊपर लग चुका है, उसके अंदर लाजमी पाबंदी है। और कल एक और चीज़ हमने ये देखी कि हसन अली के ऊपर भी लेवल 1 की पाबंदी जो है लेवल 1 का कल वो सेलिब्रेशन की और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी इस चीज़ को कर लिया। लेकिन आप ये देखिए फ़खर जमान को सबसे पहले इमरान ये देखना चाहिए कि आपका इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर होने के बावजूद भी आपको पता है कि हर एंगल से आपको मैच रेफरी, अंपायर्स, कैमराज आपको मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बाद ऐसी कोई चीज़ करने की क्या ज़रूरत है। और उसके बदले में क्या हुआ कि 5 पेनल्टी और काफ़ी अनरियल है। फ़खर जमान ऐसे कैरेक्टर नहीं है कि वो किसी कंट्रोवर्सीज में फंसे। बड़े साफ़ सुथरे और खामोश रहने वाले क्रिकेटर, खामोशी से कभी मीडिया में भी इतनी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते। उनकी तरफ से इस किस्म का जो
मतलब इस किस्म की हम कह सकते हैं हरकत जो है वो उन्होंने हो की है। सकता है, बोला गया हो। काफी अनरियल था ये। जी, हो सकता है कि बोला गया हो, क्योंकि फखर जमान जैसे आपने बताया कि कैरेक्टर वाइज जो है वो बहुत अच्छे और बुझे बुझे रहते हैं, तो उन्होंने बोला होगा कि ये अंडर द रेडार नहीं आएंगे। लेकिन जो भी हुआ इमरान, क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ, पीएसएल के लिए अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको किस तरह डील करता है, टैकल करता है लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि देखिए ये पीएसएल की बदनामी नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी है। हम यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने के बारे में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें कर रहे हैं विच आर पॉजिटिव। लेकिन इस तरह की अगर खबरें आएंगी तो पाकिस्तान जिस तरह 90 की दिहाई में और उसमें मशहूर था, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो फिर दोबारा बॉल टेम्परिंग के एलिगेशंस अच्छा, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये मतलब इनको पता है कि इतने कैमरे ग्राउंड के अंदर लगे हुए हैं और हर एंगल से आपने देखा होगा कि रिप्ले भी दिखाया जाता है हर एंगल से, तो आप चाहे मुंह इधर कर लें, सामने कर लें, पीछे कर लें, बच तो सकते ही नहीं है आप किसी भी एंगल से नहीं बच सकते। फिर भी ग्राउंड में इस किस्म की, और बिल्कुल ही क्लियर फुटेज है वो कि बिल्कुल वो छेड़छाड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको तो डिनाई कर ही नहीं सकते वो। अब वो किस मुंह से डिनाई कर रहे हैं फखर जमान, किस मुंह से डिनाई कर, और दूसरा एक और आप ये देखें, एक तो ये बॉल टेम्परिंग हो गई, थोड़ा सा शाहीन आफरीदी को और लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया को ये भी देखना चाहिए था कि वैसे ही आप लोग जो हैं, ये फुटेज भी चल रही है स्क्रीन पर, जी, वैसे भी आप लोग जो हैं जो आपने एक एलिगेशंस आप पे और लगी थी कि शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा भट्ट के रूम में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसको ब्रेक करने के बाद जो है वो 3-4 लोग वहां पे उनके कमरे में पाए गए, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो, जो भी हो। जब आपको पीएसएल की इंतजामिया की तरफ से और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोल दिया गया कि ये कर्फ्यू टाइम है, इसके बाद आपके रूम में कोई नहीं आएगा, तो वो करने की क्या जरूरत है? उसके बाद तो आप और भी अंडर द रेडार थे। आप अंडर द रेडार आने की वजह से क्या हुआ कि आपकी हरकत पे, आपकी हर किस्म की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखने शुरू हो गई और उसके बदले में जो है आप बॉल टेम्परिंग करते हुए। दूसरा, आपने भी फुटेज देखी होगी, और जो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान थे, उनके बिल्कुल ही पीछे अंपायर खड़े हुए थे, जो आफरीदी हैं बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने ये किया। और जैसे ही फ़खर जमान ने बॉल से छेड़छाड़ के बाद हारिस रऊफ को वापस दी है, तो अंपायर ने फ़ौरन उनसे बॉल मांग ली। और देखें, ये जो 5 पेनल्टी के रन हैं उस पर लाहौर कलंदर्स की जानिब से हमें कोई रिएक्शन नज़र नहीं आया, कोई मतलब ऐसे कह सकते हैं ना प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि इतना क्रंच मैच था। ये 5 रन से डिसाइड हो गया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने वहां पर तो एक्सेप्ट किया कि हाँ यार ये हमसे हो गए, गलती हो गई, लेकिन बाद में जाके फ़खर जमान ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो नहीं किया ये। देखें, बाद में जाके जब उन पे लेवल 3 एलिगेशन लग गया तो फिर तो वो जाके यही बोलेंगे ना कि नॉट गिल्टी बोलेंगे। लेकिन जब आपको प्रोटेस्ट करना था, जब ग्राउंड में आप थे, और वो 5 बड़े कीमती रन थे, क्योंकि कल का लो स्कोरिंग मैच था। अब लो स्कोरिंग मैच होने की वजह से आपके लिए 5 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज बहुत टाइम तक ये मैच नेक टू नेक चल रहा था और ये 5 रन बहुत मैटर करते थे। उस पे अगर हारिस रऊफ थे, ये 5 भी बन जाते। इमरान, हम इसके अलावा 5 ऐड कर ले, आगे आते हैं। मैंने कल मैच भी देखा और मुझे अफसोस हो रहा था, और मैं पहले भी देख रहा था, जब पहले भी हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ तो मुझे बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं तो उनको एज अ बॉलिंग मशीन टर्म। हारिस रऊफ की बॉलिंग पे बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। मुझे तो हैरत उन पे होती है जो अभी तक ये बिलीव करते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो आखिरी ओवर में रन बचा सकते हैं। हालांकि इतने इंसिडेंट हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ भी, पीएसएल में भी, कि उनसे नहीं बचते आखिरी ओवर में रन, लेकिन फिर भी कैप्टन उनको ओवर दिए चले जाते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम हारिस रऊफ की बात कर रहे थे कि चाहे 9 रन हो, 10 रन हो, 20 रन हो, 18 रन हो, हारिस रऊफ से आखिरी ओवर में जो है वो रन्स नहीं बचते, और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, उन कैप्टन्स का कसूर है जो बार बार हारिस रऊफ पे जो है वो भरोसा कर रहे हैं। वैसे 14 रन थे, 5 रन पेनल्टी के कट गए, फिर 9 रन थे। वैसे अगर ये 14 भी होते तो बन जाते, क्योंकि वो जो 9 रन थे वो उन्होंने पहली 2 गेंदों पर ही दे दिए थे, और बैट्समैन सामने अब्बास आफरीदी थे, जो कि मतलब प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी बैटिंग वो उमर गुल की तरह कर लेते हैं, छक्के वक्के लगा देते हैं। तो ये हारिस रऊफ, इतना लो स्कोरिंग मैच है, 129, भाई ने 3 ओवर में 3.3 ओवर में 45 रन दिए हैं। तो देखें इमरान, अब मैं तो रन मशीन, किसी को रन मशीन, बॉलिंग मशीन बोलें, क्योंकि बॉलिंग मशीन को भी आप बोलेंगे कि तेज कराना है तो वो तेज कराएगी, वो ना आउट स्विंगर कराएगी ना इन स्विंगर कराएगी। अब उसमें क्योंकि एक नेचुरल वो नहीं है, क्योंकि नेचुरल आर्म की स्विंग उसके अंदर नहीं है, कलाई का इस्तेमाल नहीं होता है। सो मैं तो बड़े अरसे से जो है वो हारिस रऊफ को इसी तरह टर्म कर रहा हूँ कि वो एक बॉलिंग मशीन है, एक रन गिविंग मशीन है, चाहे आप शुरू के ओवर्स में उनको ले आएँ, चाहे उनको आखिरी के ओवर में ले आएँ, लेकिन
लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक बहुत ही जामे किस्म का इनके ऊपर एक्शन लेगा ही लेगा, लेकिन पाकिस्तान लाहौर कलंदर की टीम को जो है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे ख्याल से एक एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी कि फ़खर जमान से करवाया गया या उन्होंने किया, whoever was responsible behind this should be taken to the task। चाहे वो कप्तान शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो हारिस नहीं, रऊफ कैप्टन पे तो ऑटोमेटिकली बनती है, बिल्कुल प्लेयर जिसने किए उस पे तो होगी। कवानीन के मुताबिक जो कैप्टन होता है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखने का जिम्मेदार होता है, और जब आपने ये नहीं रखी तो फिर कैप्टन भी हो सकता है उन पर एक हैवी फाइन हो सकता है 1-2 मैचेस की पाबंदी भी हो, जिसको लाहौर कलंदर रेजिस्ट करेगा। फ़खर जमान तो है ही है बैन, 1-2 मैच 3 मैच फाइन भी होगा। कता कलामी की माजत, रेजिस्ट जो है वो मेरिट पे करेगा या रेजिस्ट अपनी लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज पावर पे करेगा? नहीं देखें, रेजिस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़खर को तो नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तो फुटेज आ गई है सामने, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो कि वहाँ मौजूद थे उस पे हो सकता है वो थोड़ा सा करेंगे, नहीं यार कैप्टन को ना करें। पूरी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है, पूरी कवानीन है, उस हर्डल में है, कप्तान मौजूद है, उस हर्डल में फ़खर जमान मौजूद है, उस हर्डल में आपका बॉलर जिसने वो ओवर कराना है वो मौजूद है। सो ये 3 कल्प्रिट तो आपके वहां पे हो गए। बहरहाल इमरान, इसके ऊपर हम लाहौर कलंदर का कोई भी नैरेटिव हो, फ़खर जमान का, शाहीन अफरीदी का, हारिस रऊफ का कोई भी नैरेटिव हो, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हमारे मुल्क की जो है वो बदनामी हुई है। लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, अल्लाह करे कि ये चीज़ अनअटेंडेड चली जाए, लेकिन लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। हो नहीं सकता कि अनअटेंडेड चली जाए, बिल्कुल हमारी दुआ है कि अनअटेंडेड चली जाए, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। बॉल टेम्परिंग की बात की, लेकिन जो कल मैच हुआ है कराची और लाहौर का, मतलब एक T20 मैच इस तरह की विकेट के ऊपर जहां पर बहुत ही स्लो विकेट थी वो, और मेरे ख्याल है 2 से 3 मैच शायद हो चुके थे उसके ऊपर। समरी भी आप देख रहे हैं कितना लो स्कोरिंग मैच था। लाहौर जो है वो ऑल आउट भी नहीं हुई, फिर भी सिर्फ 128 रन उन्होंने बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 33 किए, हसीबुल्ला ने 28 रन किए। उसके बाद कराची किंग्स ने 19.3 ओवर में ये टारगेट जो है वो चेस किया, 4 विकेटों से ये मैच जीता। और मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के प्लेयर हैं, उन्होंने 38 रन स्कोर किए। साद बेग ने बड़ा अच्छा खेल रहे थे, 19 रन स्कोर किए। मोइन अली ने 18 किए। आज़म खान ने क्रूशल 14 रन किए। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल जो था बहुत ही शानदार था, 4 विकेटें उन्होंने लिए। मुस्तफ़ीज़ शाहीन ने इस विकेट के ऊपर क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और हारिस रऊफ़ की अगर हम बात करते हैं तो उसके अगर हम डिफरेंस देखते हैं, दोनों ने मिल के 38 रन दिए 8 ओवर में और 5 विकेटें लिए जी। और हारिस रऊफ़ की अगर हम बात करते हैं तो 3.3 ओवर में 45 रन और 1 विकेट। ये बात मुझे, आपको जो क्रिकेट देख रहा था कल, सबको पता थी कि मुस्तफ़ीज़ उस विकेट पे क्या कर रहे हैं, शाहीन उस विकेट पे क्या कर रहे हैं, मीर हमज़ा उस विकेट पे क्या कर रहे हैं, हसन अली उस विकेट पे क्या कर रहे हैं। कि आपने बॉल सिर्फ फेंकनी है स्लो, पेस जिसने दिया है उसको शॉट्स पड़े हो। हारिस रऊफ़ ने पेस ही पेस दिया है बस। इमरान, आपने बिल्कुल जिन प्लेयर्स का नाम लिया, मुस्तफ़ीज़ रहमान का नाम लिया, आपने शाहीन अफरीदी का नाम लिया, हसन अली का नाम लिया, और आपने जो है अमीर हमज़ा का नाम, सब ने सिवाय अपने पहले ओवर में जो थोड़ी सी पेस उन्होंने की आगे से स्विंग करने को, सब ने कटर्स किए, सब ने ऑफ किए, सब ने स्लो डिलीवरीज की, किसी ने बम्पर्स कराने की कोशिश की। लेकिन हारिस रऊफ़ का वही माइंडसेट है कि मैं टेप बॉल क्रिकेट खेल रहा हूं, जिसमें अगर आप पेस करेंगे तो बैट्समैन को डिसीव करेंगे, अगर आप स्लोअर वन करेंगे तो बैट्समैन जो है आपको मिड विकेट पे बाउंड्री पे बाहर आपको शॉट खेलेगा या स्ट्रेट आपको वो करेगा। सो ये तो समझने की बात है। आप 7-7, 8-8 करोड़ की साइनिंग है, आप लोगों को रियलाइज करना है कि आपके ऊपर पूरा बॉलिंग का जो आपका जो बैटरी है, आप इन्हिसार आप लोगों के ऊपर वो करती है। सिर्फ वो आपने बताया कि 8 ओवर के अंदर 38 दिए शाहीन ने और मुस्तफ़ीज़ रहमान, और इन्होंने 3 ओवर के अंदर 45 रन। ये डिफरेंस हुआ साबित। ये आप वो देख लें। उसके बाद आप कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा वो थे। तो कुछ ऐसा करें कि जिससे टीम ये तो लाहौर कलंदर्स की उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो रिटेन कर लेते हैं हर साल। मुझे नहीं लगता इनको ऑक्शन में कोई और टीम पिक करेगी। फैमिली लिमिटेड से बाहर निकलना पड़ेगा। क्रिकेट अगर आपने खेलनी है तो आपने देखें, मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा कोयटा ग्लैडिएटर्स को कि जी वो रिगार्ड नहीं करते, हालांकि हमने पिछले अदवार में देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बहुत अपनी टीम का ख्याल करते हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, मैं भी खुद अपसेट था कि मोहम्मद आमिर को रिलीज कर दिया उन्होंने, लेकिन उनके नज़दीक जो कॉम्बिनेशन अच्छा था वो उन्होंने खिलाया, एज अपोज टू कि आप मेरे या ये कुछ प्लेयर जो हैं ये मेरे प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं या प्लेइंग बैटरी का हिस्सा हैं, तो हम उनको खिलाएंगे। भाई फैमिली छोड़ें, एक तो क्रिकेट के साथ साथ उनका एक बिजनेस भी है जिसने ये टीम खरीदी हुई है। जी बिल्कुल। तो वो हारते रहेंगे, उनकी ज़ाहिर ब्रांड वैल्यू कम होती रहेगी। और आप इस तरीके से, और मुझे तो मतलब
ये पूरी कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, अपने प्लेयर के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो ना। एक चीज़ हम देखे चले आ रहे हैं, हारिस रऊफ की वैसे अगर हम PSL में परफॉर्मेंस देखते हैं तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो उनकी रेपुटेशन बनती जा रही है एज अ डेथ बॉलर, वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कैप्टन्स के, यार अब इनका टाइम डेथ बॉलर का नहीं है, या तो न्यू बॉल करा लो या मिडिल ओवर्स में इनसे करा लो। प्रॉब्लम यह है कि लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा हेडेक ये है कि अगर शाहीन आफरीदी टूवर्ड्स दी एंड आते हैं, यानी शुरू ऊपर से उन्होंने 2 ओवर किए, मसला है, वो भी मसला है, क्योंकि उनकी भी अच्छी खासी जो है वो बैट्समैन उनको उनकी पेस को या उनकी स्लोअर वंस को रीड कर लेते हैं। मुस्तफिजुर रहमान एक वाहिद ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे बॉलर हैं जो आपके शुरू के पावर प्ले के 6 ओवर्स में भी कर सकते हैं, मिडिल से 12 से लेकर 16 में भी कर सकते हैं, और उसके बाद 18वां 19वां या 20वां ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास, लाहौर कलंदर के पास बड़ी माजरत के साथ कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जो डेथ ओवर्स में कर सके। तो हारिस रऊफ को तो आप शुरू में, मैं तो बोलता हूं कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हारिस रऊफ से आप शुरू में करवाएं, जब बॉल नहीं है उस वक्त को थोड़ी सी पेस के साथ वो बॉल करवाएं, ताकि बॉल नहीं भी होती है जरा थोड़ा सा बैट्समैन बैकफुट पे भी आएगा। जितना पुराना आप बॉल करते जाएंगे, हारिस रऊफ की पेस भी कम होती जाएगी, क्योंकि बॉल पुराना हो जाता है, स्कफ्ट अप हो जाता है। तो लम्हा फिक्रिया है लाहौर कलंदर के लिए, बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि उनके डेथ बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा उनको काम करने की ज़रूरत है। कल उन्होंने मैच बना लिया था, फंसा लिया था, और आखिरी ओवर में 14 रन नहीं बनने थे, क्योंकि जिस किस्म की विकेट थी, कोई अच्छा बॉलर होता, समझदार बॉलर होता तो शायद ये 14 रन बन सकते थे, लेकिन 5 रन तो उसमें से पेनल्टी के निकल गए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच की। पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डालेंगे। कराची किंग्स की टीम जो है वो इस वक्त 2 मैचेस में 2 फतवात के साथ बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, और 4 पॉइंट्स हो गए उनके। लाहौर कलंदर्स को पहली शिकस्त हुई कल, 2 मैचेस वो भी खेल चुके हैं। मुल्तान सुल्तान जो है वो 1 मैच जीत चुकी है। पेशावर ने जो है वो 1 मैच जीता है, और उसके अलावा कोयटा की अगर हम बात करते हैं, 2 मैचेस कोयटा ने खेले हैं, 1 जीता 1 हारे हैं। रावलपिंडी की टीम 1 मैच हारी है अभी तक। इस्लामाबाद की टीम भी अपना वाहिद मैच जो है वो हार गई है। हैदराबाद की टीम जो है वो आपको सबसे नीचे नज़र आ रही है, और 2 मैचेस में उनको 1 कोयटा के ख़िलाफ़ शिकस्त हुई, और 1 जो है वो उनको लाहौर के ख़िलाफ़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। और दूसरी बात ये कि उनका नेट रन रेट भी जो है वो भी बहुत कम है। तो जल्दी वापसी करनी पड़ेगी हैदराबाद की टीम को। कल भी उन्होंने जो है वो मैच लूज़ किया, हालांकि उनके जो टॉप ऑर्डर है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन जो मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है उनको। 11 खिलाड़ी हैं, 20 ओवर हैं, ऊपर से अगर 2 8 ओवर 10 ओवर में अगर आपको 70-80 भी करके दे देते हैं, तो बकाया प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? नीचे से जो जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, कोई भी मेरे ख्याल से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं कर रहा। बॉलिंग में भी सफ़र कर रहे हैं। कल के मैच की समरी भी आपकी स्क्रीन पर है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि देखें, शामिल हुसैन ने 50 स्कोर की, हसन नवाज ने आपको ऊपर से रन्स मिले, फिर नीचे से जो है वो उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स को इतना स्टार्ट नहीं, अच्छा मतलब एक फिनिश जो है वो टच नहीं मिल रहा। लेकिन वो तो हैदराबाद की टीम जो है उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की, जिसकी वजह से उनको शिकस्त हुई, वरना ये मैच जो है वो कोई अच्छी टीम होती है, अच्छे बैट्समैन होते तो आसानी से चेस किया जा सकता था। हैदराबाद को मुश्किलात ये हैं कि मां सदाकत को भी उन्होंने खिलाया, फेल हो गए। साइम अयूब को 2 मैचेस में उन्होंने खिलाया, फेल हो गए। उसके अलावा एक कॉम्बिनेशन जो है वो सेट करने की कोशिश में लगे हुए, जो कि होपफुली उनको जल्दी करना चाहिए। उनके जो कैप्टन है, एक तो ये भी रीज़न है कि उनके कैप्टन बड़े लेट आए थे, लास्ट डे उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था। तो अगर आप एक नई फ्रेंचाइज को ज्वाइन करने जा रहे हैं जहाँ पर आपको कोई इतना खास तजर्बा भी नहीं है, ख़ास तौर पे ऐसे प्लेयर मार्नस लबुशेन जिनका कैप्टनसी T20 कैप्टनसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, T20 टूर्नामेंट्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे ख्याल है उनको 3-4 रोज़ पहले आते, टीम को देखते, प्लेइंग 11 प्रैक्टिस साथ करते तो ज़्यादा बेहतर हो सकती थी चीज़ें। इमरान, ये तो हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था, इंतजामिया को देखना चाहिए था कि अगर मानस लबुशेन आखिरी दिन आए हैं तो शुरू के 2-3, और आपने उनको एज ए कैप्टन साइन किया, तो शुरू के 2 मैचेस या 1 मैच शुरू का किसी और से कप्तानी करा। अब मेरे ख्याल से साइम को खिलाने के बाद, मां सदाकत को खिलाने के बाद, जैसे होता था ना क्लास में एक बच्चा हाथ खड़ा करके कि इसका जवाब मुझे आता है, शर्जील खान भी जो है अब मेरे ख्याल से हाथ खड़ा करके होंगे कि अब शर्जील मेमन बड़े याद आते हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से शर्जील खान जो है अब उनको जो है वो हाथ खड़ा करके खड़े होंगे कि आप प्लीज़ सबको ट्राई कर लिया, अब आप मुझे भी ट्राई कर लें, मेरा तो शहर है, मेरे शहर की टीम है, तो प्लीज़ आप मुझे भी कर लें, क्योंकि कॉम्बिनेशन बुरी तरह से फेल हो रहा है। और हैदराबाद, अच्छा दूसरा इसमें जो फॉरेन प्लेयर्स को कैप्टन बनाने का डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो
इंटरनेशनल क्रिकेट खेले में उसको तो वो जानता है। शाइन, अगर आप साइम की बात करेंगे, लबोशेन उनको जानते होंगे, उस्मान को जानते होंगे, और एक दो प्लेयर्स हैं उनकी टीम में इंटरनेशनल, उनको जानते होंगे। लेकिन ये जो डोमेस्टिक सतह पे परफॉर्म करके आ रहे होते हैं, जो PSL खेल रहे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में उनको इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है मार्नस लबोशेन ने ऑस्ट्रेलिया में कायदे आज़म ट्रॉफी तो फॉलो नहीं करनी, बिल्कुल, पाकिस्तान वनडे कप तो फॉलो नहीं करना, बिल्कुल। तो ये एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आप एक ऐसे प्लेयर को कैप्टनसी दे रहे हैं जो आपकी पूरी टीम से अवेयर ही नहीं है। और सबसे एक तो अवेयर नहीं है कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलता है। हमारे जो बच्चे हैं जो डोमेस्टिक खेलते हैं, या जो शायद वो उतने उनको कम्युनिकेट करने में इतनी आसानी नहीं होती हो कि जितनी शायद शाहीन आफरीदी हो गए, उस्मान तारिक हो गए, उनको होती हो, क्योंकि उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अपनी बात समझाना, उनकी बात समझना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। सो अब चले, आपने उनको कप्तान बना लिया है, तो अब मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम नाउ हैदराबाद किंग्समैन को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना कॉम्बिनेशन जो है वो जल्द से जल्द सेट करें। अदरवाइज अगर खुदा ना खास्ता 2 मैच कहीं और प्लस माइनस हो गए, सो बेसिकली बिल्कुल। और ये कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले तो 6 में से 4 टीमें प्लेऑफ में चली जाती थी, अब 8 में से 4 टीमें जाएंगी और 4 टीमों ने टूर्नामेंट से बाहर होना होगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज पाकिस्तान सुपर लीग में रेस्ट डे है, पहला रेस्ट डे है पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि 2 डबल हेडर्स जो है वो सैटरडे को भी हुए और संडे को भी हुआ। आज रेस्ट डे, और कल जो है वो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी खाता नहीं खोला है पाकिस्तान सुपर लीग में। पेशावर ज़ल्मी ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त मैच जीता पिंडीज़ के खिलाफ, 215 रन का हदफ जो है वो उन्होंने हासिल किया। बैटिंग में उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन जहाँ तक बात है फील्डिंग और बॉलिंग की, वहाँ पर थोड़ी सी वीकनेसेस नज़र आई। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप क्या समझते हैं पहले मैच में जो उनको शिकस्त हुई है, किस तरीके से वो कम बैक कर सकते हैं? क्या क्या उनकी आपने वीकनेसेस देखी जिस पर वो काबू पाकर दूसरे मैच में जीत सकते हैं, खाता खोल सकते हैं? बैटिंग तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोई ज़्यादा इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सॉर्टेड टीम है, शादाब खान की कप्तानी के अंदर। ये स्क्वाड भी चल रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। डिवॉन कॉनवे हैं, एंड्रेस गॉस तो बाहर हो गए थे शायद, उसके बाद समीर मिनास हैं, शादाब खान खुद हैं, मार्क चैपमैन है, इमाद वसीम है, फ़हीम अशरफ हैं, सलमान इरशाद हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं। और मोहम्मद फ़ाइक हैं, मोहम्मद खुरम शहजाद तो इस टीम में नहीं है मेरे ख्याल से, समीन गुल है और निसार अहमद है, और बाकी प्लेयर्स इनके मतलब इनका जो स्क्वाड होता है, जिस तरीके से दीपेंद्र एरी हैं और क्रिस ग्रीन है इनके बाद, इनका जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो स्क्वाड बनाती है अपना, हर साल हम देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त स्क्वाड उनका जो है वो तश्कील पाता है। लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे हमें लग रहा है कि कमियां हैं स्क्वाड के अंदर। अच्छे फास्ट बॉलर्स की कमी है, अच्छे स्पिनर्स की कमी है। समीन गुल को ही हमेशा अपने साथ रखते हैं। समीन गुल इनका बहुत इंटीग्रल पार्ट है फास्ट बॉलिंग के अंदर। बहुत अच्छी साइनिंग है। ज़ल्मी से भी खेले। मार्क चैपमैन बहुत अच्छी साइनिंग है, न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जिन्होंने पिछले मैच के अंदर जो है वो 40 प्लस रन की वो किए थे और बहुत तेज बारी उन्होंने खेली थी। देखिए इस्लामाबाद की एक टीम जो है वो हमेशा से जो है वो एक बहुत फोकस टीम है, सॉर्टेड, बड़ी कंसिस्टेंट टीम है और उनको पता है कि कहाँ उनकी वीकनेस है और कहाँ उनकी वो स्ट्रेंथ्स हैं। तो उनको पता है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर किस तरह से काम करना है। सो मेरे ख्याल से कोई परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अभी एक मैच हुआ है। समीर मिनहास है, इसके अलावा जो है वो डेवन कॉनवॉय, बहुत न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड ओपनर हैं। उन्होंने भी पिछले मैच में गालिबन 25 प्लस रन उन्होंने किए थे। चैपमैन ने रन्स किए। शादाब भी आज नहीं तो कल जो है वो परफॉर्मेंस दिखाना उनके लिए जरूरी है। दूसरा स्क्वाड भी चल रहा है, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, कुशल मेंडिस, अब्दुल समद, इफ्तिखार अहमद आई थिंक पहला मैच नहीं खेले थे। माइकल ब्रेसवेल हैं, आमिर जमाल है, नाहिद राना है, खुरम शहजाद हैं, अली रज़ा हैं, सुफियान मुकीम, फरहान यूसुफ, ये जो अंडर 19 के अभी हमें जिन्होंने टाइटल जितवाया बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं। खालिद उस्मान है, अब्दुल सुबान, शाहनवाज धानी को इन्होंने आखिरी वक्त में साइन किया था, काशिफ अली हैं, मोहम्मद बासित हैं, तंजीद हसन तमीम है, ब्रायन बेनेट जो कि वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी, वो हैं, एरॉन हार्डी हैं जो कि खेले थे आई थिंक पहला मैच, शरीफुल इस्लाम भी आई थिंक पहला मैच खेले थे। तो ये अगर रिलेटिवली हम देखें इस्लामाबाद से बहुत अच्छे प्लेयर्स और बहुत अच्छा स्क्वाड जो है वो हमें नज़र आ रहा है। पेशावर ज़ल्मी अगर अपनी क्रिकेट को जैसे उनके ऑन पेपर उनके प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस है, इसके अलावा उनके इफ्तिखार अहमद अगर खेलते हैं तो बहुत डेविस्टेटिंग बैट्समैन हैं।
मेरे ख्याल अच्छे से ऑप्शन है, अब्दुल समद है, अब्दुल समद है, ग्रेसवेल सुफियान है। मुकीम है। तो अगर इस हिसाब से अगर ये अपने दिन पे कुछ गलती नहीं करते, इनको हराना बहुत मुश्किल होगा। बहुत सॉर्टेड टीम है, पीएसएल ऑप्शंस बहुत हैं, स्पिनर्स ऑप्शंस हैं, फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस हैं, बैट्समैनों के ऑप्शंस हैं। इतने ज्यादा प्लेयर बेंच पे बैठना इज अ सॉर्ट ऑफ अ गुड हेडेक फॉर द मैनेजमेंट कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस प्लेयर को खिलाएं और किस प्लेयर को ड्रॉप करें। सो मेरे ख्याल से जिस तरह इन्होंने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी पहले मैच के अंदर, 214 रन को चेस किया, बात आप जरूर कह सकते हैं, तज्ज़ीह नगार जरूर कह सकते हैं कि भाई 214 रन दिए भी तो, लेकिन ठीक है, फिर वो वक्त के साथ साथ, और अगर इनको लाहौर की किसी ऐसी विकेट पे खिला दिया जैसे कल थी जिसमें कराची का और लाहौर का मैच हुआ था, सो फिर मेरे ख्याल से इनके स्पिनर्स भी फंसाने की ताकत रखते हैं। और मेरे ख्याल से अच्छी ऑल इन ऑल अच्छी टीम है पीएसएल की। प्रेडिक्ट क्या करेंगे कल के मैच के लिए? इस्लामाबाद यूनाइटेड कम बैक करेगी, क्योंकि वो उनकी खासियत है, ये बड़ा बड़ा हार्ड आते हैं, वो जब 1-2 डिफीट्स उनको होती हैं उसके बाद जो है वो बड़ा हार्ड आते हैं। फैंस के हवाले से भी बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं कि फैंस के कब अलाउ किया जाएगा, कब जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में आईपीएल की तरह जो है वो हमें फैंस नज़र आएंगे। अच्छा, एक दुख तो ये भी है ना कि एक तो ये था कि हमारे फैंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरा दुख ये लग गया कि भाई आईपीएल में तो आ रहे हैं फैंस, हालांकि एनर्जी क्राइसिस वहाँ पर ज़्यादा है, इसके बावजूद वहाँ फैंस आ रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही। मोहम्मद यूसुफ ने कल जो ट्वीट किया बड़ा ज़बरदस्त था वो, कि भाई जो पैदल आना चाह रहे हैं उनको तो इजाज़त दे दें, वो तो पेट्रोल नहीं लगा के आ रहे हैं। देखें, फिर दोबारा हम इस चीज़ पे हम ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकते, एक नेशनल पॉलिसी है, हुकूमत ने कुछ बहुत सोच विचार पीसीबी से तजावीज़ लेने के बाद ही कोई फैसला किया होगा। ठीक है, जिस तरह इंडिया में लोग आ रहे हैं, अब देखते हैं कितने दिन और आते हैं, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस तो बिल्कुल नेशनल पॉलिसी तो है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग एक पाकिस्तान में एक फेस्टिवल की तरह होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो शाम में अपने कामों से फारिग होकर रात में जो है वो मैचेस ही देखते हैं। वो भी चाहते हैं कि कुछ 1-2 मैचेस हर बंदा जो है वो ग्राउंड में जाकर ज़रूर इंजॉय करे। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो फैंस को इजाज़त दे, चाहे वो अगले हफ्ते हो, चाहे वो कराची लैग में हो, जब भी हो, लेकिन फैंस के बगैर जो है वो थोड़ी सी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अधूरी नज़र आ रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।